रिश्तों में वो जो बदलाव आता है न, वो सिर्फ वक्त के साथ नहीं बल्कि आपके इमोशंस के साथ भी आता है। हर रिश्ता बदलता है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या फिर ऑफिस के साथ ही। कभी वक्त के साथ तो कभी हालात के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव के रास्ते पर चलते हैं, और इसी बदलाव को हम समझेंगे आज की इस समरी में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, और आज हम बात करेंगे माइकल हेक्ट की किताब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इवॉल्विंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की समरी वाली स्टाइल में। इस किताब में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि रिश्तों में बदलाव लाने के लिए कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को समझकर बेहतर बना सकते हैं। लेखक की पहली सोच, रिश्तों में बदलाव समय के साथ आता है। लेखक कहते हैं, रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। ये बदलाव हमारे विचारों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी भावनाओं में आता है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो सीन जब राज और सिमरन की मुलाकात होती है, तो उस समय उनका रिश्ता एक हल्के फुल्के दोस्ती के स्तर पर होता है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके रिश्ते का रूप बदलता है और वो एक दूसरे के लिए सच्चे प्यार में बदल जाते हैं। रिश्तों में यही बदलाव होता है, कभी शुरू में हल्के होते हैं और धीरे धीरे इमोशंस और समझ बढ़ने के साथ रिश्ते और गहरे होते जाते हैं। कभी कभी कोई रिश्ता शुरुआत में मजाक लगता है, पर बाद में वही रिश्ता सबसे गहरा बन जाता है। लेखक की दूसरी सोच, रिश्तों में इमोशंस की अहमियत। लेखक कहते हैं, रिश्तों में इमोशंस सिर्फ वो नहीं जो हम महसूस करते हैं, बल्कि वो भी है जो सामने वाला महसूस करता है। सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उसकी भावनाओं को समझते हैं? जैसे कभी खुशी कभी गम में जब शाहरुख खान अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि इमोशंस होते हैं जो रिश्ते की गहराई को बढ़ाते हैं। यही कम्युनिकेशन का सच है। इमोशंस से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है? वो जो दिल से कहा जाता है, वो बहुत कुछ बयां करता है। लेखक की तीसरी सोच, रिश्तों में टेंशन से बचना है तो सही समय पर बात करो। लेखक कहते हैं, जो कम्युनिकेशन देर से किया जाता है, वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे जब तक है जान में शाहरुख खान को आपसी गलतफहमियों के कारण प्यार में दूरी बढ़ानी पड़ती है। ये सिर्फ फिल्म में नहीं, असल जिंदगी में भी हो सकता है। अगर किसी रिश्ते में कोई समस्या हो तो उस पर तुरंत बात करना सबसे ज़रूरी है। यदि आप चुप रहेंगे तो सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, न कि हल। कभी कभी एक छोटी सी बात रिश्ते को बचा सकती है, अगर वक्त पर कह दी जाए। लेखक की चौथी सोच, रिश्ते मजबूत करने के लिए बातचीत जरूरी है। लेखक कहते हैं, रिश्ते जितने गहरे होते हैं, उतनी ही ज़रूरी होती है उनके बीच की बातचीत। आप और आपका दोस्त, परिवार या जीवन साथी, क्या आप हर छोटी बात पर एक दूसरे से बात करते हैं? जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दोस्तों के बीच गहरे और खुलकर हुए संवाद रिश्ते को मजबूत करते हैं। ये सही कम्युनिकेशन है जो रिश्ते को इंटीमेट बनाता है। अगर दोनों पार्टनर्स अपने विचारों और भावनाओं को शेयर करते हैं, तो रिश्ते के बीच की गहरी समझ बनती है। कभी कभी कुछ भी कह देना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो हम दिल में रखते हैं, उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। लेखक की पांचवी सोच, रिश्तों को समझने के लिए इमोशनल लोड को हल्का करना ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, हमें अपने रिश्तों में इमोशनल लोड को हल्का करना चाहिए, ताकि सही तरीके से एक दूसरे को समझा जा सके। आपने कभी किसी से कहा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? या क्यों मुझे हर बात पर गुस्सा आ जाता है? इन सवालों का जवाब इमोशनल लोड को कम करने में मिल सकता है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सामने वाले को क्यों और कैसे समझा पाएंगे? ये तभी होगा जब आप इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा साथ नहीं देगा, समझ की बात तुम्हारे दिल से आएगी। लेखक की छठी सोच, रिश्ते के बीच में स्पेस देना भी ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, हर रिश्ते में स्पेस और दूरी की भी अहमियत होती है। जैसे दिल चाहता है में अक्षय, आमिर और सैफ की दोस्ती में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, पर फिर भी उनका खुद का समय था। ये स्पेस उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और स्पेस चाहिए होता है, और यही चीज़ रिश्ते को हेल्दी बनाती है। कभी कभी एक दूसरे से दूर रहकर भी रिश्ते की कड़ी मजबूत होती है। अंत में, कितनी बार आपने सोचा है कि रिश्ते क्यों बदलते हैं? सही कम्युनिकेशन से हम उन बदलावों को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उनको और भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, रिश्ते वो नहीं जो हम हर दिन जीते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हम अपने इमोशंस और समझ के साथ जीते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर शेयर करें।
किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िए ज़रूर। दिल से कह रही हूँ, ये किताब आपके रिश्तों को समझने का नया तरीका दिखाएगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक ध्यान रखिए, दिल से जियो, दिल से बांटो।